अच्छा सोचो कि भारत में रिजर्वेशन ना हो तो कितना अच्छा होगा, है ना। अब सोचो कि भारत में जातिवाद ना हो तो अब ये बात कुछ सो कॉल्ड ब्राह्मणों को बुरी लग जाएगी, पर मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देखो। ये वीडियो अनटचेबिलिटी के लिए है और ये वीडियो आप देखो। आर्टिकल 17 के तहत एक सरकारी स्कूल का वीडियो है जिसमें कुछ महिलाएं खाना बनाती हैं। आप वाल्मीकि जाति से है ना? ये बताइए कि आप स्कूल में रसोईया के पद पर नियुक्त थे, तो आप खाना क्यों नहीं बनाती हैं? गांव के हिसाब से, गांव के छुआ-छूत जो महिलाएं खाना बनाती हैं उनके हाथों अगर से आप बच्चे खाना खाना बनाएंगी नहीं। तो गांव में क्या बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाया जाता है कि कौन ऊंचा है आपने कौन कभी नीचा खाना है। बनाया क्या? इसलिए ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण और शूद्रों के बच्चे शूद्र ही रह जाते हैं। बच्चन ने लाओ नहीं है तो खाना। आप बताइए कि जो आपके यहाँ हरिजन महिलाएं हैं वो अगर खाना बनाएंगी तो क्या पूरा स्कूल खाएगा? नहीं, क्यों? क्योंकि वो झाड़ू लगाने वाली, हम उनके हाथ का नहीं खा सकते। हम बड़ी ऊंची समाज की। और दूसरा वीडियो है सरकारी पानी की टंकी का। सोलर टंकी लगी है आप लोग के बगल में जेट है, तो इसमें पानी पीते हैं आप लोग? जो अभी लगभग बीजेपी सरकार में सोलर टंकी लगी है पानी हमने की, करवाए हैं। ब्राह्मण लोग वहाँ तो पर सरकारी दलितों को है पानी तक नहीं पीने तो देते। सरकारी बनी रहे तो कह रहे हैं कि हमारी है। और भारत में मुद्दा चल रहा है रिजर्वेशन हटाओ, ये कैसे संभव होगा? आप एक तरफ मलाई खा रहे हैं, एक तरफ प्रधान जी के फोन किए आप थे, विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या करवाया है? तो आई ना तो कहना कि नहीं वो करवाया है, तो हम कहली कि काहे बल्टी हम लोग को फेंकवा रहा है। पानी का जब हुआ पड़ता है तो पानी लेने जाते हैं तो औरतों को, मेहरानों को, बच्चों को घुरुक के भगा देते हैं पंडित लोग। क्यों ऐसा होता है कि आप लोगों से कोई छूत बरा मानते हैं क्या? छूत बड़ा नहीं मैडम, वही बात है, थोड़ा थोड़ा वही बात है, थोड़ा थोड़ा वही बात है। वही मतलब थोड़ा हम नहीं समझ पाए। जैसे वो लोग समझते हैं कि ये सब नीच हैं, वही समाज समझते हैं, इसलिए नहीं मिलते हैं। और दूसरा वीडियो है विनोद सूर्यवंशी का। आपने पंचायत सीरीज देखी होगी जो कि 2020 में आई है। सिर्फ कास्ट की वजह से पंचायत सीरीज के इस एक्टर को अपने ही गांव के मंदिर में एंट्री नहीं मिली। ये स्टोरी है विनोद सूर्यवंशी की, जिन्होंने पंचायत जैसी हिट सीरीज में काम किया। विनोद ने बताया कि कर्नाटका के उनके गांव में आज भी कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि गांव दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। कर्नाटक में जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आते हैं, तो एक्चुअली उस गांव में ऐसा है ना कि कास्ट का आज भी मतलब दो बस्तियां वहाँ पे, उच्च वर्ग की बस्ती अलग है और दलितों की बस्ती अलग है। तो हमारी जो बस्ती है वो गांव से अलग है। तो आज भी एक मंदिर है जहाँ हमको जाना अलाउ नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो अभी भी गया था कुछ टाइम पहले मेरे बच्चे का मुंडन करने के लिए, तो सोचा था कुछ बदल जाएंगी चीजें, लेकिन नहीं बदली, आज भी वही चीज अलाउ नहीं है। सारा मसला एक्चुअली बहुत बुरा लगा कि हमारे साथ ऐसा हम भी इंसान। बचपन में भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। हॉस्टल में खाना खाने के बाद विनोद अपनी प्लेट खुद धोते थे। एक्टिंग करियर में भी उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया, कभी फिट नहीं है, कभी गोरा रंग चाहिए। एक बार तो उन्हें नौकर का रोल मिलने के बाद भी रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि डायरेक्टर को गोरा रंग का नौकर चाहिए। लेकिन आज विनोद ने समय के साथ अनेक जाति उपजातियों में भी विकसित हुई। धीरे धीरे सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और अवसरों के असमानता जैसी समस्याओं बढ़ी। दूसरा क्या है? सदियों का भेदभाव। कई समुदायों को शिक्षा, मंदिर, भूमि, सरकारी पद और अन्य सुविधाओं से दूर रखा गया। असमानता आगे चलकर सामाजिक न्याय की बहस का आधार बन गई। और संविधान क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान निर्माताओं ने समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधानों का समर्थन किया, जैसे कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 46। और आरक्षण क्यों आया और इसे किसे मिलता है? उद्देश्य का शिक्षा में अवसर दलितों को मिल सके, इसलिए आरक्षण आया। सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिल सके, इसलिए आरक्षण आया। राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो सके दलितों का भी, इसलिए आरक्षण आया। ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई की जा सके। आज जिन्हें आरक्षण मिलता है वो है SC अनुसूचित जात, ST अनुसूचित जनजात और OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, और ब्राह्मणों में भी आरक्षण मिलता है EWS के रूप में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। विभिन्न श्रेणियों के अलग अलग संवैधानिक और कानूनी आधार हैं। आरक्षण के समर्थन में तर्क क्या दिए जाते हैं? सदियों के अन्याय की भरपाई जरूरी है, बिना विशेष अवसर बराबरी संभव नहीं है, इससे प्रतिनिधित्व बढ़ा है।
जो दलितों का है राजनीतिक या समाज के अंदर, उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा, लाखों लोगों को शिक्षा और नौकरियां मिली। विरोध के तर्क और जातिवाद की वास्तविकता क्या है? आरक्षण के विरोध में तर्क, चयन योग्यता मेरिट आधार पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर अधिक महत्वपूर्ण है, आरक्षण का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, इससे सामाजिक विभाजन बढ़ता है। जातिवाद आज भी है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्डों, सामाजिक अध्ययनों और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार जाति आधारित भेदभाव और हिंसा के मामले आज भी सामने आते हैं। हालांकि इनकी प्रकृति और क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। राजनीति, इसमें क्या महत्व है? कई राजनीतिक दल जातीय समीकरणों के आधार पर उम्मीदवार चुनते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि जाति भारतीय चुनावों में एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई। तो अब 2020, 2025, 2026 में आप देख रहे हैं भारत में जातिवाद का कितना बोलबाला है और कितना प्रभावी, और क्या कह सकते हैं कि कितना प्रभावित करती है जाति। ब्राह्मण छोड़ने को तैयार नहीं, जात और दलित छोड़ने को तैयार नहीं, रिजर्वेशन। शिक्षा, रोजगार, न्याय और बड़े सवाल। शिक्षा और रोजगार, एक वर्ग कहता है आरक्षण जरूरी है, दूसरा वर्ग कहता है सीटें सीमित हैं, यहीं से संघर्ष बढ़ता है। दलित कहते हैं हमें बराबर का अवसर चाहिए, और वो कहते हैं कि सीटें सीमित हैं, योग्यता जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय क्या हैं? समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। 50% यानी 50% सीमा कुछ मामलों में अपवाद है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी। समानता और सामाजिक न्याय का संतुलन। सबसे बड़े सवाल और समाधान की दिशा क्या हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल, क्या आरक्षण हमेशा रहेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा रहे आरक्षण। क्या आर्थिक आधार पर्याप्त है? ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि आर्थिक तक तो तब पहुंचेंगे जब उन्हें समान अवसर मिलेंगे। क्या जातिगत भेदभाव समाप्त हो गया है? बिल्कुल नहीं। अब मैंने शुरू में ही आपको वीडियो दिखाया कि जातिवाद के लिए कितने बड़े बड़े लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं और इसका शिकार हैं। क्या नीतियों की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। समाधान क्या हो सकता है? गुणवत्तापूर्ण सरकारी शिक्षा हो। मैं तो कहता हूँ प्राइवेट स्कूल हटा ही दो, सभी सरकारी में जाएं, सभी सरकारी को स्वच्छ और साफ बनाएं, सुंदर बनाएं, ताकि सरकारी बच्चों का भी भविष्य सुंदर हो सके। समान अवसर और भेदभाव का अंत हो। रोजगार के अवसर बढ़ाना, समय समय पर नीतियों की समीक्षा, सामाजिक सद्भाव और जागरूकता। ये तो लगभग असंभव सा लगता है। और इसका निष्कर्ष क्या है? जातिवाद आरक्षण की बहस सिर्फ कानून का विषय नहीं, बल्कि इतिहास, सामाजिक न्याय, समान अवसर और भविष्य की नीति में जुड़ा जटिल प्रश्न है। किसी भी पक्ष को समझने के लिए इतिहास, संविधान, आंकड़ों और विभिन्न दृष्टिकोणों का साथ देखकर निष्कर्ष निकालना आवश्यक है। बाकी आप एक तरफा कहकर रिजर्वेशन हटा रहे हैं और आपने एक अकाउंट बना लिया, ये उचित नहीं है।